हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। आज हम गणित विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। अतः आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोज़ आपको पहले ही प्राप्त हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। लेक्चर 1 त्रिभुज, इसकी संकल्पना के बारे में। त्रिभुज क्या है ये समझ लेते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। जैसे इसे नाम दे देंगे तो ए बी सी करके ये कोई ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट इज त्रिभुज के प्रकारों की बात करें अगर हम, तो त्रिभुज को दो तरह से हम डिवाइड करते हैं या विभाजन करते हैं त्रिभुज का। एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर देखें तो विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर देखें तो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये टोटल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं जिनका हमने अध्ययन करना है। आगे है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाइयों की हों। यानी कि ऐसा कोई ट्रायंगल हो, जैसे हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। तो यहाँ क्या है, ये ए बी सी, यानी कि अगर हम कहें कि एक भुजा ए बी है, एक भुजा ए सी है और एक भुजा बी सी है, ए बी बी सी और सी ए, ये तीन भुजाएं हैं। तीनों की जो लंबाई है वो अलग अलग होगी। तो ना तो ए बी ए सी के बराबर होगा और ना ही सी ए के बराबर होगा। यानी कि सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होंगी। इसकी भुजा की लंबाई मान लो ए है, इसकी बी है और इसकी सी, इस तरह से। तो ये विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट इज समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि वह त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो हम बात करेंगे दो भुजाएं बराबर हों तो जैसे मान लो ए कोई ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है कि कहेंगे ए बी और ये ए सी दो भुजाएं बराबर हो। मान लो इन दोनों की लंबाई ए हो और ये बी हो। तो यहाँ पर क्या है कि दो भुजाएं बराबर हो, यानी कि ए बी इज इक्वल टू, या ए बी बराबर होगा ए सी के। तो ये दो भुजाएं अगर बराबर होंगी तो वो ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज, समबाहु नाम से पता चल रहा है कि जिसकी समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, वो कैसा होगा? समबाहु, इक्विलेटरल। ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी और बी सी ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप भी 60 डिग्री होती है। यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 180 अंश के जोड़ के बराबर होते हैं। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद हमने जो विभाजन पढ़ा था कि कोण के आधार पर भी विभाजन किया जाता है त्रिभुज का। तो सबसे पहले आता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री हो, यानी कि इस तरह से कुछ हो। ठीक है, ये ए बी सी इस तरह से हम नाम दे देंगे। तो ये समकोण या 90 डिग्री एंगल होगा।
तो समकोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज का कर्ण, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने की भुजा की बात कर रहे हैं, तो इसे कर्ण कहेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और शेष दो भुजाओं को क्रमशः आधार और लंब, तो हम इसे मान लेते हैं आधार इसको बेस कहते हैं, और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल समझने के बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या है, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 0 डिग्री से अधिक यानी 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसा ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि हम ऐसे कहें कि कोई ट्रायंगल इस तरह से बना लेते हैं, चलिए ये बन गया। अब इसमें ABC इस तरह से नाम दे दिया हमने, और तीनों कोणों की माप जो है वो 90 से कम होगी, तो इसकी मान लीजिए 80 मान लिया हमने, इसकी हमने यहाँ पे 40 मान लिया, और यहाँ पे हम मान लेंगे 60। तो अब अगर देखें तीनों कोणों के जो वैल्यूज हैं वो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, और जो जोड़ होगा तीनों का वो भी 180 के बराबर होना चाहिए। तो 8 और 4 12 और 6 18 यानी कि 180 आ रहा है, तो ये कैसा हो गया त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या, वह त्रिभुज जिसकी एक कोण की माप 90 से अधिक और 180 से कम हो, ऐसा ट्रायंगल कैसा होगा। इस तरह से कोई ट्रायंगल मान लेते हैं, तो 90 से ज़्यादा है तो राइट एंगल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा ना, तो ABC ये कोई ट्रायंगल हमने माना, तो इसमें अब लगभग ये 120 के आसपास होगा, और ये जो है लगभग हमने मान लिया 30, तो और ये भी लगभग 30 ही हो जाएगा, क्योंकि 30 30 60 120 180 होता है। तो ये कैसा ट्रायंगल, अब इसमें देख रहे हैं हम कि एक कोण की माप 90 से ज़्यादा है, तो ये 90 से ज़्यादा हमने बना दिया 120 का, और 180 से कम हो, तीनों कोणों का वैल्यू धीरे धीरे देखेंगे 30 30 और 120, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज इसको कहेंगे हम। ठीक है, तो ये है त्रिभुजों के प्रकार का विवरण। अब हम आते हैं त्रिभुज के परिमाप पर। त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसके लिए हमें ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं एक, इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ये नाम देंगे ABC। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो तीन भुजाएं क्या हैं इसकी, AB है एक तो, और एक है BC और एक है CA। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयां उनका योग यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, ये तो ट्रायंगल के पेरीमीटर का ये हो जाएगा, जैसे AB प्लस BC प्लस CA तीनों को जोड़ देंगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का। तो ये है त्रिभुज का परिमाप। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, त्रिभुज से संबंधित कुछ शब्द हैं यहाँ पर, जैसे माध्यिका कोई शब्द है, तो उसके लिए माध्यिका की बात करें तो त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह से हमने बनाया, तो इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, अब कोई भुजा ये BC है मान लीजिए, तो BC के मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु ये है, को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाले रेखाखंड को, अब इस BC को हम अगर A एंगल से जोड़ दें इस तरह से, तो ये रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका, यानी कि ये जो लाइन बन गई यहाँ पर D मान लें, तो ये जो AD लाइन है इसे हम कहेंगे माध्यिका यानी कि मीडियन। तो ये हो गई माध्यिका। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम AB की कोई माध्यिका बनाना चाहें तो वो इस तरह से बन जाएगी, इसे हम DE नाम दे सकते हैं। ऐसे ही अगर हम B सम्मुख शीर्ष मान करके और इस पर अगर हम करें तो ये कोई BF या FB, ये भी एक माध्यिका होगी।
ठीक है, तो ये माध्यिका है, मीडियम। नेक्स्ट है शीर्ष लंब। अब ये शीर्ष लंब क्या है, इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे आधार कहते हैं। अभी अभी हमने समझा, जैसे ये कोई एक ट्रायंगल है, इसका ABC नाम हो गया, तो वो क्या कह रहे हैं कि किसी शीर्ष से, ये A शीर्ष से अगर हम इस लाइन पर अगर इस तरह से हम एक लंब डाल दें तो त्रिभुज का शीर्ष लंब यही कहलाएगा, इसे D माने थे। AD एक यहाँ पर क्या है, शीर्ष लंब है। किसका शीर्ष लंब है ये, BC के ऊपर, तो BC का शीर्ष लंब है ये एल्टीट्यूड, ठीक है। और BC यहां क्या होगा, BC यहां आधार होगा, बेस हो जाएगा, आधार, ठीक है। नेक्स्ट है अंतः केंद्र, इन सेंटर। अब इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर क्या है कि डेफिनेशन, किसी त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अब ये कोई ट्रायंगल दिया गया है यहाँ पे ABC इस तरह से, तो इन्होंने क्या कहा है कि तीनों कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी तीनों कोण के अर्धक किस तरह से किए जाएंगे, इस तरह से किए जाएंगे, इस तरह से और इस तरह से, ये होगा। अब ये कह रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे, इसको आप O नाम दे सकते हैं। तो जो O है वो है इन सेंटर, क्योंकि तीनों माध्यिकाएं या तीनों कोण जो है वो कहाँ काट कर रहे हैं, एक दूसरे तीसरे सबको कहाँ पर, O पर, तो O बिंदु इसका इन सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये है इन सेंटर। अब आगे अंतः केंद्र, इसके बाद आता है परिकेंद्र या सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर समझने के लिए वही है, फिर से वही कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज की भुजाएं, अब त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, इनके लंब अर्धक। तो लंब अर्धक की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ये कोई ABC ट्रायंगल है, ABC, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भुजाओं के लंब, ड्रॉ किया इस तरह से, इस तरह से, और इस लाइन पर इस तरह से ड्रॉ करने के, इस तरह से हम तीनों अर्धक को ड्रॉ करेंगे। तब ये O बिंदु जो प्राप्त होगा इसे हम परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहेंगे किसी ABC ट्रायंगल के लिए। तो ये किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर O क्या है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र इसको कहेंगे इस त्रिभुज के लिए, ABC के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अब आता है त्रिभुज के कुछ उपयोगी परिणाम, यानी कि कुछ विशेषताएं हैं। जैसे त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इसको, दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। नहीं, कोई ट्रायंगल इस तरह से ABC आपको दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम एक भुजा बढ़ा दें इस तरह से, मान लीजिए BC भुजा को आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से D, तो ये जो ट्रायंगल में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल एंगल ACD, ये बहिष्कोण हो गया। अब ये बहिष्कोण, ये कह रहे हैं दो सम्मुख अंतःकोण, इसके दो सम्मुख अंतःकोण होंगे, एक तो A होगा और एक ये B होगा, इनके योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ACD एंगल के बराबर करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B, ये है इसका मतलब, ये इसकी प्रॉपर्टी है, निश्चित बात है। तो ये है, जैसे अगर हम मान लें कि ये जो ट्रायंगल है ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए 60 डिग्री इसका नाम वैल्यू है और इसका 60 डिग्री वैल्यू है और इसका भी 60 डिग्री वैल्यू है। तो ये
जो बाहर एंगल बनेगा वो 120 का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 180 के बराबर होना चाहिए ना जोड़। तो ये 120, अब हम अगर बात करें तो 120 ये ACD है, और इधर वाला 60 है, और इधर वाला भी 60 है, तो ये टोटल 120 के बराबर माना हो जाएगा दोनों। तो ये इस तरह से सही बात ये सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट है त्रिभुज का बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये सिद्ध करवाना चाहते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है। ये तो सिद्ध हो चुकी बात, अभी अभी हमने कहा ABC कोई ट्रायंगल है और इसमें हम कोई लाइन इस तरह से बढ़ा दें तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, ये इसको ACD एंगल कहेंगे, एंगल ACD। तो ये ACD एंगल, ये बात ठीक है, बड़ा होगा अपने सम्मुख कोणों से, यानी कि कोई सम्मुख कोण A हो सकता है या फिर सम्मुख कोण B हो सकता है। तो अभी हमने समझा कि अगर ये 120 है तो ये 60 और ये 60 हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये इससे बड़ा ही है, ये सिद्ध होती है बात। अगला है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक आधार को अर्धित करता है तो त्रिभुज जो होगा वो समद्विबाहु होगा। यानी कि इनका कहना ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक, त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक मान कोई ट्रायंगल ABC इस तरह से दिया है और इसका अर्धक, अगर हम इसकी यहाँ से अर्धक की बात करें तो इस तरह से मान लीजिए D इस पर गिरेगा जाकर के लंब, तो AD लंब की वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो एंगल होंगे इस तरह से, जैसे B और C, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज, अब जब दो एंगल बराबर होंगे तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी इस तरह से, ये तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो उसका ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि ये कोई शीर्ष ABC इस तरह से दिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण वाले शीर्षों से, अब ये इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से दिया गया है और हम यहाँ पर ये लंब डाल देते हैं, तो इनके नाम दे दो, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। तो इनके जो नाम, इनका जो ये कहना चाह रहे हैं कि BD इज इक्वल टू EC, ये कहना चाह रहे हैं। जब दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और उनके जो ये लंब डाले गए हैं इनको भी बराबर होना ही चाहिए, तो BD बराबर EC। नेक्स्ट है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब ये समझ लेते हैं, जैसे कोई ट्रायंगल ABC है, बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए इसकी लंबाई A है, इसकी B है और ये C, तो ये कहना चाह रहे हैं कि A प्लस B इज ग्रेटर देन C, निश्चित तौर पर। अब अगर देखें A को मान लें 3, ये 4 और ये 5, तो ये वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा, पर फिर भी तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो 4 से बड़ा ही आएगा, सिंपल सी बात है, 8 4 से बड़ा होता है, तो ये बात सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तो बात है, ये तो सबसे पहले ही प्रॉपर्टी आ जाती है। ABC ट्रायंगल मान लेते हैं, तो अब कोई भी एंगल मान लीजिए, ये हो जाएगा 50 और ये 70 और ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 50 है ना, 50 प्लस 70 प्लस 60 और इनको जोड़ देंगे तो ये 180 ही आएगा। तो ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात सही है। तो ये त्रिभुज के बारे में हमने कुछ संकल्पनाएं सीखी। तो त्रिभुज के बारे में ये सीखने के बाद इसके ऊपर हम कुछ सवाल करेंगे अगले वीडियो में, और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे।
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।